देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आवाज़ थोड़ी धीमी करो, लीड लगा लो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपने लेक्चर देखा होगा, मैंने भी बताया था कि जीरो क्या होता है, मतलब जीरो को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो आप समझ सकते हो। थोड़ा उधर बैठो और हिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। कह रहा रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन में आपको ये सभी रेशनल नंबरों को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको देखो बता देता हूँ, पहला नंबर जो लिखा है आपका 5/7, ठीक। सेकंड नंबर लिखा है 8/3, थर्ड नंबर लिखा है -23/6, फोर्थ नंबर लिखा है 1.3 और 5 नंबर लिखा है -2.4, ठीक। ये आपको देखो क्वेश्चन आपको सब दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक। कट है ना 2.4, एक मिनट रुकना ज़रा थोड़ा सा, है ना। देखो थोड़ा सा कट रहा होगा, ठीक। यहाँ पर पांचवा नंबर जो है, थोड़ा इसको मैं और इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। पांचवा नंबर, चलो पांचवा नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.4 माइनस का, ठीक। किसका है? माइनस का 2.4। अब वो कह रहा है एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक ही नंबर लाइन में सबको ड्रॉ करना है, ठीक। आप चाहो तो एक ही नंबर लाइन में ड्रॉ कर लो, ठीक, और चाहे तो आप अलग अलग ले लो। पहला नंबर 5/7 है, तो और माइनस का 23/6 है, तो इसके लिए 5 आपको नंबर लाइन बनानी होगी, ठीक। कितनी बनानी है? 5। तो 5 के लिए पहले वाले के लिए देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक, जहाँ तक जाती है, ठीक। मैंने यहाँ तक ले ली पहले वाले के लिए। दूसरी वाले के लिए मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ ये वाली, ठीक। आप चाहें तो एक ही में रिप्रेजेंट कर देना, चाहे तो अलग अलग कर देना, ठीक। आपकी हेडक है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, ठीक। ये मेरी तीसरी नंबर लाइन है, ठीक। उसके बाद मेरी ये चौथी नंबर लाइन है, ठीक। उसके बाद ये मेरी पांचवी नंबर लाइन है ना। देखो एकदम स्ट्रेट बन रही ना, देखें ज़रा स्क्रीन पे, अच्छी स्ट्रेट बन रही ना, पूरी 5 नंबर लाइन है। हाँ 5 हैं। अब समझो, पहला कह रहा है 5/7, तो एक बात हो, 5/7 प्लस का है, ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो ले लेते हैं, और इधर वाला माइनस पार्ट होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इधर में प्लस वाले पार्ट से मतलब है। हमें कहाँ तक पहुँचाना है? 5/7 तक। तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो हम यहाँ ले लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपकी मर्जी आगे तक ले लो, लेकिन हमें 7 लाना नीचे। चलो ले लो सबके 7 नीचे, ठीक। अभी देखो जहाँ ये आ जाएगा वही हमें ए नंबर डाल के क्या कर देना, मार्क कर देना, ठीक। चाहे तो आप ऐसे इंटरलॉक कर सकते हो, ठीक, इस तरीके से, है ना। आप ऐसे ए नंबर डाल के ऐसे इस तरीके से मार्क कर सकते हो, या रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ 5/7 है, ठीक। अगर उसके बाद आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ओनली 1 मिलेगा। किसका मिलेगा? प्लस का 1 मिलेगा इस जगह, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो ये आपका ए नंबर पे 5/7 रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद कह रहा 8/3, तो यहाँ पर जीरो ले लो, यहाँ तो माइनस होता है आपको ही पता है, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ जाएगा? 1/7 2/7 3/7, नहीं 7 नहीं 3 लाना है, 3 लाना, गलती हो गई 3, ठीक, 3 3 3 3 3 3, ठीक।
अब यहाँ पर आप बी नंबर ड्रॉ कर दो, ठीक, यहाँ पर आ गया। तो अब देखो यहाँ पर आप जैसे 3/3 करोगे तो यहाँ आपको प्लस का 1 मिल रहा है, ठीक, किसका प्लस का 1 मिल रहा है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान लो ये पूरा आप ऐसे कवर कर सकते हो, ठीक, आप कवर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे बी नंबर ड्रॉ कर दोगे नंबर लाइन की 8/3 यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस का 23/6। तो देखो माइनस का 23/6 बोल रहा है, तो आपको क्या करनी है, यहाँ से 0 से लेनी है, इधर प्लस को निर्धारित कर देना, और यहाँ पर आएंगे जब तो 23 काफ़ी दूर तक होता है, ठीक। तो 23/6 को हम पता है ऐसे डिवाइड कर से लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2, मतलब काफ़ी, मतलब ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लो। 6 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 6 3 या 18, 18 19 20 21 22 23 5, मतलब -3 होल 5/6। तो देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का, ये देखो माइनस का 3 है, ठीक। उसके बाद मतलब यहाँ कहीं कोई नंबर आपका आ रहा है 5 पॉइंट ले लो यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा आपका -3 होल ऑफ 5/6, यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक, इस जगह पे पॉइंट पे। तो यहाँ पर आप सी पॉइंट दे दो आप ऐसे इस तरीके से, तो आप इस तरीके से नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद दिया गया 1.3। 1.3 का मतलब होता है कि आप इसको लिख सकते हो 13/10। अगला जो चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर जो हमारा है 1.3, तो इसको देखो पॉइंट हटाओगे तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया होगा मैथ बच्चों को, तो मैंने बताया था कि पॉइंट हटाते हैं तो ये जो लास्ट की डिजिट जो 3 लिखा है, ठीक, ये जो 3 लिखा है, ठीक, 3 आता पॉइंट हटाने के बाद जो लास्ट की जो डिजिट 0 और पॉइंट का 1 आ जाता है, मतलब 3 मतलब 13 है, जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाता है, और जितनी डिजिट पॉइंट की इधर लिखी होती उतने 0 आ जाते हैं, एक डिजिट तो एक 0 आ गया। 13/10 बोल रहा है, ठीक, वो भी किसका, प्लस का। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इधर तो माइनस था, इधर भी माइनस था, इधर हम ले लेते हैं 0, फिर यहाँ आएगा -1, नहीं +1, यहाँ आ जाएगा +1 2, फिर कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13/10 बोल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/10, ये लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ तो पूरा आपको प्लस का 1 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्या डाल दो, डी पॉइंट डाल दो, ठीक, कि यहाँ पर नंबर लाइन में है 13/10। उसके बाद कह रहा माइनस का 2.4, तो यहाँ से देखो ये तो प्लस होता है, ठीक, इधर क्या होता है आपका दिख रहा होगा माइनस है, ठीक, ये माइनस। अब माइनस का 2.4 चाहिए हमें, ठीक। बात बताओ, यहाँ से ले लो आप 0 है ना, फिर -1 -2 -3 -4। तो देखो जब आप देखोगे, ठीक, कि आपको -2.4 चाहिए, तो माइनस का 2.4 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ -2 उसके बाद 0.4, तो 0.4 का मतलब होता है कि 1 2 3 4, तो यहाँ कहीं आपको 2.4 एग्जिस्ट मिलेगा ई नंबर पे, ठीक। इस तरीके से आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, बड़ा बना दिया हमने, और 9 मिनट में हमने सॉल्व कर दिया। तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, लेकिन लाइटिंग वगैरह अच्छी चारों तरफ से दिखे ना, तो आप कहोगे कि नहीं वीडियो बहुत मस्त है, ठीक। बस यही चीज़ है, थोड़ा आप देख लो, है ना। तो इस तरीके से आप मेरे लेक्चर को आप क्या करो, लेक्चर नंबर 1 जो वीडियो का स्टार्टिंग आ रहा है इसका लेक्चर नंबर 1 देखो, या कि लेक्चर नंबर 2 देखो, लेक्चर नंबर 3। मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 3 में सारे कॉन्सेप्ट नंबर लाइन के आपको सिखा दिए। फिर आप एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ऐसे करते करते आप एग्जाम्पल नंबर 11 तक जाइए, ठीक। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना।
देखो आप क्या करिए, क्या किया करिए कि आप वीडियो को रोक करके मतलब नोट कर लिया करिए, ठीक है।